समीर को अपने सामने इस हालत में देखकर मासूम के होश उड़ गए। उसने समीर को आवाज देकर और उसके शरीर को हिलाकर उसे होश में लाने की कई कोशिशें की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम रही। समीर का शरीर सूखी लकड़ी की तरह अकड़ा जा रहा था और उसकी सांसें मानो बंद पड़ गई थी। मासूम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मदद के लिए इधर उधर कई आवाजें लगाई, लेकिन वहां उसे सुनने वाला कोई नहीं था। तभी मासूम की नजर दूर से दौड़ती आ रही 2 सर वाली काली बिल्ली पर पड़ी। ये वही बिल्ली थी जिसे मासूम पहले भी कई बार देख चुकी थी। इससे पहले कि मासूम कुछ समझ पाती, वो बिल्ली उसके पास आ गई और बार बार समीर के चेस्ट पर हाथ मारने लगी। बिल्ली हर बार समीर के चेस्ट पर हाथ रखकर मासूम को देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मासूम से कुछ कहना चाह रही हो। बिल्ली के बार बार ऐसा करने से मासूम का ध्यान समीर के चेस्ट पर गया, जहां शर्ट के अंदर से एक अजीब सा लॉकेट बाहर आ रहा था। मासूम ने समीर की शर्ट का एक बटन खोला और उसका लॉकेट देखा। लॉकेट में एक पुरानी और छोटी कांच की शीशी लटकी हुई थी। मासूम ने जब ध्यान से देखा तो उस शीशी में पानी की कुछ बूंदें थी जो अजीब तरह से चमक रही थी। जैसे ही मासूम ने वो शीशी अपने हाथ में ली, 2 सर वाली काली बिल्ली जोर जोर से चिल्लाने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो मासूम को कुछ इशारे कर रही हो। समीर का शरीर ठंडा पड़ता जा रहा था और उसके मुंह से खून में सनी राख लगातार बाहर आ रही थी। मासूम ने एक नजर समीर को देखा और फिर वापस उसका ध्यान शीशी पर गया। मासूम ने बिना कुछ सोचे तुरंत शीशी खोली और समीर के होठों पर लगा दी। जैसे ही शीशी से निकली पानी की बूंदें समीर के मुंह में जाने लगी, धीरे धीरे समीर की आंखें खुलने लगी। समीर के होश में आते ही मासूम ने उसे कस के गले लगा लिया और जैसे ही दोनों गले मिले, जोर से एक बिजली चमकी और आसमान में काले बादल छा गए। देखते ही देखते वहां का पूरा मंजर बदल गया और तेज बारिश होने लगी। समीर, तुम ठीक हो? तुम यहाँ ऐसे? क्या हुआ था तुम्हें? समय बहुत कम है मासूम, मैं तुम्हें मेरे घर का एड्रेस बताता हूँ, मुझे वहां ले चलो। समीर ने आंखें जरूर खोली थी, लेकिन उसकी हालत में ज्यादा सुधार नहीं था। उसके मुंह से अभी भी खून और राख बह रहे थे। मासूम ने समीर को उठने में मदद की और उसे कार की पीछे वाली सीट पर लिटा दिया। समीर ने मासूम को अपना एड्रेस बता दिया। उसकी आंखें फिर से बंद होने लगी। समीर, डोंट क्लोज योर आईज, मुझसे बातें करो। मासूम ने कार स्टार्ट की और वो समीर को होश में रखने की लगातार कोशिशें करते हुए तेज गति से कार समीर के दिए एड्रेस की तरफ ले जाने लगी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और मासूम की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। वो लड़की वहां कैसे पहुंच गई? उसे वहां होना ही नहीं था। काका साहब को पता चलेगा तो तुम सबको फिर से अपनी कैद में बुला लेंगे। मासूम समीर को आधी बेहोशी की हालत में लेकर उसके बताए एड्रेस पर ले आई। मासूम के सामने एक पुराना दिखने वाला अजीब सा घर था। समीर के कहने पर मासूम उसे सहारा देकर घर के अंदर ले आई और सोफे पर लिटा दिया। मासूम की नजर घर में चारों तरफ
घूमने लगी। बाहर से पुराने खंडर जैसा दिखने वाला ये घर अंदर से बिल्कुल साफ था, लेकिन कुछ था जो उसे अजीब बना रहा था। घर के अंदर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था और दीवारों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उन्हें घूर रही हो। तभी समीर के कराहने की आवाज से मासूम का ध्यान फिर से उसकी तरफ गया। अंदर अंदर चलो। मासूम, घर के सबसे अंदर वाले कमरे में जाओ। वहां वहां दीवार के ठीक बीच में एक तस्वीर है। उसके पास एक गिलास रखा होगा। तस्वीर को दीवार से हटाकर बस गिलास को अंदर कर देना। गिलास के भरते ही वो पानी तुरंत मुझे ला कर दो। समीर की बात सुनकर मासूम को बहुत अजीब महसूस हुआ, लेकिन समीर की बिगड़ती हालत देखकर उसने उसकी बात मानना ठीक समझा। मासूम तुरंत दौड़कर घर के अंदर वाले कमरे में गई। कमरे में घुसते ही मासूम का दम घुटने लगा। कमरा ऐसा था जैसे दशकों पुराना हो और अंदर बस एक तेल का लैंप जला हुआ था। सामने दीवार पर एक तस्वीर थी। मासूम की नजर जैसे ही उस तस्वीर पर गई, उसके पैर वहीं जम गए। मासूम एक टक तस्वीर को ही देखने लगी। ये तस्वीर किसी गांव के पुराने कुएं की थी, जो मासूम ने उन डरावने दृश्यों में देखा था जो पिछले कुछ दिनों से उसे दिखाई दे रहे थे। लेकिन तभी मासूम को समीर का ख्याल आया और वो तस्वीर के पास चली गई। मासूम ने बिना देर किए पास में रखा गिलास उठाया और तस्वीर को दीवार से हटा दिया। लेकिन जैसे ही मासूम ने तस्वीर दीवार से हटाई, उसकी आंखें फटी रह गई। तस्वीर के ठीक पीछे एक छोटी सुरंग थी जो नीचे जमीन में जा रही थी। मासूम के पैर मानो एक जगह ही जम गए। तभी उसे समीर की दर्द से कराहने की आवाज सुनाई दी। मासूम, तस्वीर मिली क्या? प्लीज थोड़ा जल्दी करो। समीर की आवाज सुनकर मासूम ने हिम्मत करके आगे कदम बढ़ाए। तस्वीर के पीछे बनी इस सुरंग में इतना अंधेरा था कि अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मासूम बिना कुछ सोचे तुरंत गिलास उठाया और सुरंग के अंदर हाथ घुसा दिया। सुरंग में हाथ घुसते ही मासूम को ऐसा लगा जैसे उसने बर्फ की सिल्लियों के बीच में हाथ रख दिया हो। अंदर का तापमान थोड़ी ही देर में किसी का भी शरीर जमा सकता था। मासूम की आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन उसने हाथ बाहर नहीं निकाला। कुछ ही पलों में गिलास एक चमकते हुए पानी से भर गया। मासूम तुरंत दौड़कर समीर के पास आई, जिसकी सांसें मनो बस रुकने ही वाली थी। मासूम को सामने से आता देखकर समीर ने तुरंत गिलास की तरफ इशारा किया और मासूम ने बिना देर किए वो अजीब सी चमक वाला पानी समीर को पिलाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे समीर पानी पीने लगा, उसकी हालत सुधरने लगी और देखते ही देखते वो ऐसा ठीक हुआ जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं था। समीर को अपने सामने पूरी तरह से स्वस्थ देखकर मासूम की आंखें बाहर आई। उसने एक बार फिर समीर को गले लगा लिया। इस बार दोनों ऐसे गले लगे जैसे बरसों के बिछड़े आज मिले हों। तुम्हें क्या हो गया था समीर? मैं बुरी तरह डर गई थी। तुमने मुझे फिर से बचा लिया मासूम। फिर से? समीर की बात सुनकर मासूम तुरंत उसे देखने लगी, लेकिन समीर बस मुस्कुरा रहा था। सब कुछ इतना अजीब क्यों है समीर? तुम्हारे साथ जो हुआ, वो ये जगह, वो तस्वीर, तुम्हारी बातें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मासूम आंखों में कई सवाल लिए समीर को देखे जा रही थी। समीर अभी भी बस मासूम को देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। तभी अगले ही पल समीर की आंखें लाल होने लगी और उसके चेहरे पर दरारें आने लगी। इससे पहले कि मासूम कुछ समझती, समीर ने जोर से उसका गला पकड़ लिया। थाने कुछ समझ नहीं आ रहा, हाँ? इस सब की शुरुआत तो तूने ही की थी छोरी। मासूम,
मासूम, मासूम आंखें खोलो। मासूम आंखें खोलो। मासूम ने आंखें खोली तो देखा कि जंगल के पास सड़क के बीचों बीच वो जमीन पर लेटी हुई थी और माया उसके चेहरे पर पानी की बूंदें छिड़क रही थी। मासूम को लोगों की एक भीड़ ने घेरा हुआ था और भीड़ के पीछे उसकी कार एक पेड़ से टकराई हुई थी। तुम ठीक हो? मासूम का शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी मासूम की नजर उसकी कार की छत पर गई। कार के ऊपर वही 2 सर वाली काली बिल्ली बैठी थी और वो मासूम को ही घूर रही थी। माया ने मासूम को सहारा देकर सड़क के किनारे बैठाया और बोतल में पानी दिया। ये लो, पानी पियो और आराम से बताओ कि क्या हुआ था। मासूम की धड़कनें अभी भी तेज थी। वो माया से बोतल लेकर पानी पीने लगी और जैसे ही उसने पहला घूंट पिया उसका सर जोर जोर से घूमने लगा और उसकी आंखें बंद होती चली गई। मासूम को एक साथ कई लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थी। मासूम, मासूम। तुमने मुझे फिर से बचा लिया मासूम। मासूम ने जैसे ही अपनी आंखें खोली सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। मासूम एक मेले के बीचों बीच जमीन पर लेटी हुई थी और लोगों की भीड़ ने उसे घेर रखा था। कुछ लड़कियां मासूम को पानी पिला रही थी और सब लोगों के साथ साथ मासूम ने भी राजस्थानी पोशाक पहने हुई थी। मासूम की सांसें तेज चलने लगी। वो इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नजर भीड़ के पीछे एक पेड़ के नीचे गई। 2 सर वाली काली बिल्ली दूर से मासूम को घूर रही थी।